जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंकल हाउडी के बारे में, यानी कि बो डैलस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें यार, ब्रे वायट जब डब्ल्यू के साथ जुड़े हुए थे, डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे और ब्रे वायट का कॉन्ट्रैक्ट निकल के सामने आया जो कि आई थिंक 2026 तक था डब्ल्यू के साथ। जी हाँ, ब्रे वायट आपको, अगर ब्रे वायट आज जिंदा होते तो आपको 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट ब्रे वायट के साथ जुड़ा हुआ था डब्ल्यू के साथ, जो कि उन्होंने साइन किया था ट्रिपल एच के एरा में। अब इसी के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट निकल के सामने आया है जो कि है बो डैलस, यानी कि हमारे अंकल हाउडी का। और अंकल हाउडी ने भी ब्रे वायट के साथ ही मतलब आप समझ सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को 2026 तक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन किया हुआ था ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंटरटेन दे सके, फैंस को एक कमाल की फ्यूड मैचेस और स्टोरी लाइन डिलीवर कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रे वायट हमारे बीच अब नहीं है, जिनकी वजह से हमार को बस एक, आप कह सकते हैं कि एक मास्टरमाइंड चला गया तो सब चला गया। अब ब्रे वायट के जाने के बाद अंकल हाउडी का सारा प्लान होल्ड पे है। ब्रे वायट की सारी फ्यूड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक समय पे करना चाहती थी, जो कि फ्यूचर में सोच के बैठी थी, वो सारी अब होल्ड पे चली गई हैं। काफी वक्त से जब से ब्रे वायट के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब फाइनली एक रिपोर्ट अपडेट निकल के सामने आई है कि अंकल हाउडी जो कि ब्रे वायट के साथ जुड़े हुए थे, वो आपको जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दिखने वाले हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 40 के आसपास आपको शायद अंकल हाउडी का रिटर्न होते दिख सकता है। इन रिंग रिटर्न कह रहा हूं मैं आपको, यानी कि आपको अंकल हाउडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोबारा से दिखने वाले हैं, क्योंकि अंकल हाउडी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है और अभी 2023 चल रहा है, यानी कि 3 साल तक अंकल हाउडी आपको रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अंकल हाउडी का रिटर्न हो जाए, ये तब कंटिन्यू होगा। और अंकल हाउडी का अभी मानता हूं कि अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस ब्रदर हैं ब्रे वायट के, जो कि प्रिपेयर नहीं होंगे, बिकॉज उन्होंने अपना भाई खोया है। और सबसे बड़ी इस दुनिया के अंदर यही मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी इंसानों की कमजोरी की जब हम कोई ऐसी चीज़ खोते हैं तो वो बहुत दिनों तक हमारे को काटती है वो चीज़, और हमें कोई भी काम करने से रोकती है। वही समय बो डैलस के साथ है, ब्रे वायट की फैमिली के साथ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रेस्ट दे रही है, और शायद आपको रेसलमेनिया तक अंकल हाउडी दिखने वाले हैं। और क्लियर बोल रहा हूँ, अंकल हाउडी के साथ कोई और भी आने वाला है, शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन। या जी हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अभी इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके हैं और शायद अपने रिटर्न का वेट कर रहे हैं। और शायद आपको बो डैलस यानी कि अंकल हाउडी, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिक रोवन भी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में तीनों एज अ रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और आई थिंक जो ब्रे वायट का ड्रीम था, जो ब्रे वायट का सपना था कि मैं एक फैक्शन बनाने वाला हूँ, आई थिंक वायट 6 के नाम से, वो आपको शायद अंकल हाउडी की एरा में, अंकल हाउडी की मास्टरमाइंड में वो आपको शायद कंप्लीट होते दिखने वाले। बिकॉज अंकल आप कंपेयर करते हैं ब्रे वायट और बो डैलस को, दोनों की शक्लें भी मिलती हैं। अगर ब्रे वायट बियर्ड रखते थे तो बो डैलस भी बियर्ड रखते, तो दोनों की शक्लें एकदम मैच की लगती है भाई। और आपको याद होगा रेसलमेनिया 37 में एक मैच हुआ था रेंडी ऑर्टन वर्सेस द फील्ड का, और उस मैच में स्टोरी लाइन ये थी कि फील्ड को रेंडी ऑर्टन ने जला दिया था टीएलसी के अंदर 2020 में, और तब फील्ड रिटर्न किया था अलेक्सा ब्लिस के साथ टीम अप का, शायद वो फ्यूड चल रही थी। और रेसलमेनिया 37 के अंदर इन दोनों का मैच हुआ था, जिस मैच को अनफॉर्चुनेटली रेंडी ऑर्टन जीत गए थे। लेकिन सबको लग रहा था कि ये बो डैलस ही हैं जो कि फील्ड बनकर आए हैं, क्योंकि उनकी कद खाटी बॉडी फिजिक वैसी लग रही थी। लेकिन वो बो डैलस नहीं थे दोस्तों, वो ब्रे वायट ही थे जो कि फील्ड थे। लेकिन अब लग रहा है कि बो डैलस और ब्रे वायट एज अ सेम मैचिंग लगते हैं। तो दोनों में से अगर कोई एक, अगर ब्रे वायट की फ्यूड को कंटिन्यू करता है, ब्रे वायट की स्टोरी लाइन को डिलीवर करता है और एक नया रूप देता है, तो आई थिंक वो बो डैलस ही होंगे। और मेरे को और कुछ ऑब्जर्वर को ऐसे लगता है कि ब्रे वायट की जो स्टोरी लाइन अब अधूरी रह गई है, वो उनको बो डैलस ही पूरा करने वाले, यानी कि अंकल हाउडी पूरा करने वाले हैं। और मजा आने वाला है, रेसलमेनिया के समय अंकल हाउडी का रिटर्न ऑफिशियली होगा, क्लियर कट बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अंकल हाउडी का रिटर्न रेसलमेनिया के लेवल पे ही होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्णा, जय महादेव, जय भगवान गणपति, जय भगवान नारायण। धन्यवाद।